आज हम लोग एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एक्चुअली। वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 12th का पार्टनरशिप चल रहा है और हम लोग सीखेंगे आज कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? तो हेडिंग देखते हैं, हम लोग देखेंगे क्या। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। लीड पे चर्चा कर चुके हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। दो तरीका कैलकुलेट करने का है और दो तरीका विड्रॉवल करने का है। पहले हम देखते हैं ड्राइंग का टाइप क्या होता है, कितने तरीके से ड्राइंग पार्टनर करता है। ठीक है ना? तो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जो होता है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है कि पार्टनर एक सर्टेन अमाउंट रेगुलरली विड्रॉ करता है। रेगुलरली विड्रॉ करता है इन सेंस ये रेगुलर ड्राइंग क्या हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, फॉर 6 मंथ हो सकता है। तो ये रेगुलर ड्राइंग है। ठीक है ना? फिर से समझो। अब रेगुलर ड्राइंग में भी दो बातें आ जाएगी। एक बात आ जाएगी, क्या वो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है, और दूसरा बात आ जाएगा क्या वो डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करता है। ठीक है? समझ में आई बात ना? दूसरा टाइप है ड्राइंग का इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, वो कब विड्रॉ करता है, कभी भी विड्रॉ कर सकता है जब उसको जरूरत पड़ेगी, और कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है जितनी उसको जरूरत पड़ेगी। तो ये दो बातें सबसे पहले ड्राइंग के बारे में है, एक रेगुलर ड्राइंग और एक इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का दो मेथड भी है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का दो मेथड है, और वो मेथड क्या है? सबसे फर्स्ट मेथड है एवरेज पीरियड मेथड, और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। अब अभी मैंने जो डिस्कस किया, रेगुलर ड्राइंग में हम जनरली यूज करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, टाइम बचाने के लिए ये मेथड अच्छा है। अदरवाइज दूसरा मेथड हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है ना? अब इस दोनों मेथड का बेस क्या है, एक फॉर्मूला है, रट लोगे आसान हो जाएगा, लेकिन इसका बेस क्या है, हमने ये मेथड्स कैसे कैलकुलेट किया, क्यों बनाया गया इस मेथड को शॉर्ट टाइम करने के लिए, इसको जरा समझ लें। देखो, बात अगर समझो तो आप अगर एक पार्टनर हो या कोई भी आम एक व्यक्ति हो, तो अगर मुझे किसी अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है तो उसमें टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने किसी से अक्टूबर में, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ये ध्यान रखना। तो अगर मैंने अक्टूबर में विड्रॉ किया, किसी से अमाउंट लिया है या पार्टनर्स ने फॉर्म से ड्रॉइंग करा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या पूरे साल का इंटरेस्ट देगा? नहीं देगा। वो इंटरेस्ट देगा कितने महीने का? रिमेनिंग मंथ का, जितने मंथ के लिए उसने ड्राइंग करा है। ठीक है ना? तो इस मेथड्स में और पहले वाले जो टेक्निक है विड्रॉइंग का, उसको जरा कंपेयर करते हैं। अगर एक कोई पार्टनर है, मैंने कहा मंथली विड्रॉ करता है, तो मंथली विड्रॉ करता है, हो सकता है उसने जनवरी में निकाला, हो सकता है फरवरी में, हो सकता है मार्च में, हो सकता है जून में, यानी इस तरीके से वो ड्राइंग करता जा रहा है। तो क्या वो सभी अमाउंट पे हम मान लेते हैं, चलो जी 2000 रुपये हर मंथ वो विड्रॉ करता अपनी जरूरत के लिए। अब इस पे इंटरेस्ट निकालने का क्या, 12 महीने में अगर वो निकालता है 12 बार, तो 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। इस पे तो देगा जनवरी का, देगा वो पूरे साल का इंटरेस्ट। अगर गड़बड़ हो जाएगी, कंफ्यूज जाओगे, मैं अप्रैल से लेता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो अगर क्या अप्रैल में वो विड्रॉ करता है तो क्या पूरे साल पे इंटरेस्ट देगा? क्या मई में अगर वो विड्रॉ करता है तो पूरे साल पे इंटरेस्ट देगा? जून में नहीं जी, मई में विड्रॉ करेगा तो 11 मंथ का देगा।
जून में विड्रॉ करेगा तो 10 मंथ का देगा। इसी तरीके से ऐसे में तो मुझे 10 बार 12 बार निकालना पड़ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसी को सॉर्ट करने के लिए ये दोनों मेथड बना है, एवरेज पीरियड मेथड बना और प्रोडक्ट मेथड बना। ठीक है ना? अब लॉजिक समझ में आया ना मेथड का, कि हमें लंबा कैलकुलेशन से बचाने के लिए दिया गया ये मेथड कि आप 12 बार कैलकुलेट नहीं करके आप एक बार में ही कैलकुलेट करो। अब यहां बात है, अब इस मेथड पे आते हैं। अब यहां बात है एवरेज पीरियड की। यहां एवरेज पीरियड का मतलब है, हम पहले इस मेथड पे चर्चा करेंगे एवरेज पीरियड की। ठीक है? तो ये एवरेज पीरियड का मतलब सीधा होता है क्या, रिमेनिंग मंथ, हमें टाइम लिखना चाहिए। हम मंथ का एग्जांपल ले रहे हैं, रिमेनिंग मंथ। रिमेनिंग मंथ का मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। एक बात और लिख दूं मैं यहां, हम लोग अभी रेगुलर ड्राइंग की बात कर रहे हैं। हम लोग यहां रेगुलर ड्राइंग की बात कर रहे हैं और ऐसा मान लेते हैं कि वो विड्रॉ कर रहा है मंथली। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं वो समझो। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो रिमेनिंग मंथ या रिमेनिंग टाइम फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस रिमेनिंग टाइम फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। हो गया जी, ये मेथड समझ में आ गया आपको। अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो ये मेथड समझ में आया। नहीं सर फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, चलो दोबारा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। मैंने क्या कहा फॉर्मूले में, इंपॉर्टेंट है यहां एवरेज पीरियड निकालना। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने कहा रिमेनिंग टाइम फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। मान लो सपोज करो कि रामू काका ने 1 अप्रैल को, हर मंथ वो विड्रॉ करते हैं 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, इसी तरह से 1 मार्च को उन्होंने विड्रॉ किया। 12 टाइम विड्रॉ किया, 5000 एवरी मंथ, 5000 एवरी मंथ विड्रॉ किया उन्होंने। अब हमें एवरेज पीरियड इसमें कैसे निकलेगा, तो जरा सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने कहा रिमेनिंग मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब है उनकी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से साल के अंत तक, एंड ऑफ द ईयर तक कितना मंथ बचा हुआ है, सर 12 बचा हुआ है। तो ये जो 12 मंथ हो गया, प्लस रिमेनिंग टाइम फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब है उनकी, मार्च की। यानी लास्ट ड्राइंग में वो कितने मंथ का इंटरेस्ट देगा, 1 महीना बचा हुआ है, तो +1 हो गया जी, निकल गया। रिमेनिंग टाइम फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस रिमेनिंग टाइम फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, यानी 12 + 1 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2। कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा मुझे, 6/12 मंथ के लिए। ठीक है, समझ में आई बात। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सीख गए, हाँ जी सर सीख गए। अब एक एग्जांपल सर और दे दो, लो जी एक एग्जांपल और दे देता हूं। अगर मान लो सपोज करो श्यामू काका विड्रॉ करते हैं 15 अप्रैल को, हर महीने की 15 तारीख को, 15 तारीख को। तो दूसरा कब विड्रॉ करेंगे जी, 15 मई को, 15 जून को, 15 जुलाई को, वो विड्रॉ करते जा रहे हैं। इसी तरीके से कब करेंगे जी, तो 15 मार्च को। लास्ट ड्रॉइंग कब करेंगे जी, 15 मार्च को। विड्रॉ कर रहे हैं जी 4000 फॉर मंथ। अमाउंट तो कुछ भी ले लो, अभी अमाउंट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहां अगर मैं देखूं तो पहला कंसेप्ट है रिमेनिंग मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, तो क्या हो जाएगा जी 11.5 मंथ। सर ये कैसे आया, अरे तो 15 अप्रैल से निकाल रहा है, तो 15 अप्रैल के बाद अप्रैल का हाफ, आधा मंथ बचा, और मई जून जुलाई से लेकर मार्च तक 11 मंथ बचा। इसी तो सर लास्ट वाला 15 दिन बचेगा, हाँ जी 15 दिन बचेगा, 0.5 मंथ डिवाइड बाय 2। तो ऑब्वियस बात है, क्या हो गया ये हो गया 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, यानी 12 डिवाइड बाय 2, यानी कितना 6 मंथ। यानी अगर ऐसा ड्राइंग होगा तो कितने मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा,
6 महीने के लिए। तो सर अगर अंत में निकालेगा तो क्या होगा? तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है यार। चलो देखते हैं, अगर वो लास्ट में निकालेगा तो क्या होगा? हर महीने के लास्ट में विड्रॉ कर रहा है वो, तो लास्ट में विड्रॉ कर रहा है तो क्या हो जाएगा जी? पहला ड्रॉइंग 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, इसी तरीके से क्या 31 मार्च। ठीक है जी। तो अब देखो फिर वही कंसेप्ट है, पहला ड्रॉइंग कब है? 30 अप्रैल, तो अप्रैल तो खत्म हो गया, तो रिमेनिंग मंथ क्या बचा? 11। लास्ट ड्रॉइंग कब करा? 31 मार्च को, तो मार्च तो खत्म, 1 अप्रैल तो अगला साल शुरू हो जाएगा, यानी अब लास्ट ड्रॉइंग का रिमेनिंग मंथ क्या बचा? 0। 11 डिवाइड बाय 0, 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5.5 मंथ। यानी अगर वो लास्ट में विड्रॉ करेगा तो 5.5 मंथ का। सर आ गया निकालना, सर अब छोड़ दो एग्जाम्पल। लो जी छोड़ देता हूं। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर हमारा रेगुलर ड्राइंग है और एवरेज पीरियड मेथड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू क्या होता है? टोटल ड्राइंग इनटू परसेंटेज अपॉन 100 अपॉन एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है ना? अब आप कोई भी इलस्ट्रेशन शुरू करो, आप बिल्कुल 100% श्योर है कि आप इस क्वेश्चन को बना दोगे बिना किसी को पूछे। लेकिन फिर भी हम एग्जांपल लेकर एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ठीक है ना? कि अगर मान लो सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया था कि रामू काका ने फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ को वो 4,000 रुपया विड्रॉ करते हैं। कितना? 4,000। और रेट है इंटरेस्ट का 6% पर एनम। ध्यान रखना ये पॉइंट, पर एनम होना जरूरी है, नहीं होगा तो फिर दूसरा फॉर्मूला सिखाएंगे हम। तो यहां क्वेश्चन क्या है कि रामू काका विड्रॉ ₹4,000 पर मंथ ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेट इज एट द रेट 6% पर एनम। तो बहुत सिंपल है। अब क्या हो जाएगा? यहां 4,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है तो टोटल ड्रॉइंग क्या हो जाएगी? यहां 4,000 इंटू 12 48,000। यस सर, समझ में आ गया। रेट हमें गिवन है, तो रेट हमें गिवन है तो क्या हो जाएगा जी? 6/100। सर एवरेज मंथ, तो फर्स्ट डेट, तो फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ के बाद पहली ड्राइंग के बाद क्या टाइम बचा? 12 प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद क्या बचा? 1 मंथ डिवाइड बाय 2 इंटू 12। सर ये 2 इंटू 12 आपने फिर कंफ्यूज कर दिया आपने। तो ये तो मैंने एवरेज निकाला भाई। अगर तुम एवरेज निकाल लोगे तो सिंपल क्या लिखना पड़ेगा इसकी जगह पे? 6.5 डिवाइड बाय 12। तो या तो तुम रफ में से निकाल लो और यहां लिख दो 6.5 डिवाइड बाय 12, या तो आप ऐसे करो कि 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 12। ये आपकी मर्जी है, आपको जैसे आसान लगे वैसे लिखो। कोई डाउट है? सर समझ में तो आ गया सर, वो श्यामू काका वाला एग्जांपल समझा दीजिए। ठीक है, वो भी समझ लो। तो यहां सवाल था, अब श्यामू काका जो विड्रॉ कर रहे थे वो विड्रॉ कर रहे थे मिडिल ऑफ डेट यानी 15th ऑफ एवरी मंथ, और विड्रॉ कर रहे थे वो 5,000। मैंने इसे सोल्व नहीं किया, सोल्व कर लोगे ना? हाँ जी सर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? सेम चीजें हैं। टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी जी? 5,000 इंटू 12 60,000। फिर कहानी उतनी ही है, 6/100 इंटू, अब ये 15th को कर रहे हैं तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम क्या बचा? 10.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग के बाद क्या बचा? प्लस 0.5 मंथ डिवाइड बाय 2 इंटू 12, या तो इसकी जगह पे आप लिख दो 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि वही आएगा आंसर आपका 11.5। ठीक है जी, बात समझ में आई? आसान है ना सर? बहुत आसान है सर, बिल्कुल आसान है। अब मजे में इसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है ना? अब आते हैं
सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इन सेंस इसको चेंज करते हैं, मंथली को चेंज करते हैं। मिटाऊं? यस सर, लो जी मिटा दिया। अब यहां पे है क्वार्टरली बिड ड्रॉइंग, ठीक है ना। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? इन एवरेज 3 मंथ, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। गधे दूसरा चीज मत समझ लेना, क्वार्टर क्या होता है, दिमाग हमेशा वही रहता है। चलो आते हैं यहां पे, तो एवरेज अब यहां भी हो सकता है 3 के, जैसे मैंने वहां सीखा बिगिनिंग, मिडिल और एंड। जैसे मैंने सीखा था ना, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, 15th ऑफ एवरी मंथ और लास्ट का मैंने एग्जांपल नहीं दिया, आई होप कि आप कर लोगे, ठीक है ना। तो बिगिनिंग, मिडिल और एंड, ये हो सकता है ड्राइंग का तरीका है। सर कोई और डेट पे क्यों नहीं? सब हो सकता है भाई, और डेट पे हो सकता है, थोड़ा फॉर्मूला लेंदी हो जाएगा, इसलिए मेरा बुक मुझे उस टॉपिक पे नहीं ले गया है। जो सिंपल चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं, वो चीजें हमें सिखाया है, ठीक है ना। टेक्निक वही है, आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ जाएगा वहां मंथ में कन्वर्ट करके, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, समझ में आई बात ये। तो बिगिनिंग यानी ये फर्स्ट ड्राइंग करेगा तो कब करेगा जरा देखना, 1 अप्रैल। सेकंड कब करेगा? तो 1 जुलाई। थर्ड कब करेगा? तो 1 अक्टूबर। और फोर्थ कब करेगा? तो 1 जैन। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये भी ड्राइंग करेगा। उसी तरीके से अगर मिडिल करेगा तो क्या हो जाएगा? मिडिल का मतलब क्या हो गया? मिडिल ऑफ क्वार्टर है, मिडिल ऑफ मंथ नहीं है, तो ये हो जाएगा 15th ऑफ मई, यहां हो जाएगा 15th ऑफ अगस्त, यहां हो जाएगा 15th ऑफ नवंबर, यहां हो जाएगा 15th ऑफ फेब। एंड करेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30th ऑफ जून। अगर ये हो जाएगा 31st ऑफ सितंबर, 30 सितंबर होता है ना, 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ 30 सितंबर। ये हो जाएगा 31st ऑफ दिसंबर, और यहां हो जाएगा 31st ऑफ मार्च। अब तो रिमेनिंग मंथ आप निकाल ही सकते हो, ठीक है जी। अब यहां पे रामू का कहते हैं, उन्होंने विड्रॉ किया 12,000 ईच क्वार्टर। अब पार्ट ए की बात करें, अगर ए की बात, यहां एवरेज मंथ कैसे निकालोगे? एवरेज मंथ का सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला अलग नहीं है। मंथ जब कैलकुलेट करेंगे, यहां देखो फर्स्ट केस में एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे? 1 अप्रैल के बाद कितना महीना बचा हुआ है? सर पूरा 12 महीना, ठीक है। लास्ट के बाद 1 जैन को निकाला, तो जैन, फेब और मार्च, 3 महीना बचा हुआ है, डिवाइड बाय 2, यानी 15 डिवाइड बाय 2, 7.5 मंथ। एवरेज मंथ हमारा क्या आया? 7.5। ऐसे ही यहां से निकालेंगे 15th ऑफ मई के बाद, तो मई के बाद हो जाएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 10 महीने आ गए, और 15 दिन मई का, तो क्या हो जाएगा बी केस में? फिर 10.5। और लास्ट कब किया? 15 फरवरी को। सर 15 फरवरी में आधा सा महीना फरवरी का और मार्च का, यानी 1.5। तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2, यानी 6 मंथ। और लास्ट वाले में 30 जून को निकाला, तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीना खत्म हो गया। रिमेनिंग क्या बचा? सर रिमेनिंग बचा 9 मंथ। और लास्ट तो 31 मार्च को निकालता ही है, तो लास्ट क्या बचा? 0 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 9 डिवाइड बाय 2, यानी 4.5 मंथ। यानी अगर बिगिनिंग में निकालता है तो हमारा एवरेज मंथ कितना है? 7.5। अगर मिडिल में निकालता है तो कितना है? 6 मंथ। और अगर एंड में निकालता है तो कितना है? 4.5 मंथ। उसी तरीके से फॉर्मूला फिर बन जाएगा। यहां कहता है क्या? 12,000 ईच क्वार्टर। हम मान लेते हैं क्या? कंडीशन ए, यानी एट द बिगिनिंग। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फिर फॉर्मूला वही होगा, टोटल ड्रॉइंग इनटू परसेंटेज अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। तो टोटल ड्रॉइंग 12,000 इंटू 4, क्वार्टरली है तो 4 बार ही भी ड्रॉ करेगा ना, इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा? रेट मान लेते हैं वही है, @6%। तो 6 डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज मंथ कितना निकला? 7.5 डिवाइड बाय 12।
7.5 डिवाइड बाय 12। सोल्व कर लोगे इसे? यस सर। अगर ये होता क्या बी केस, ये तो ए केस था, अगर बी केस होता तो सेम होता 12,000 इंटू 4 इंटू 6/100 इंटू क्या 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि यहां एवरेज मंथ कितना है 6 मंथ है। इसी तरीके से अगला पॉइंट क्या हो जाएगा सी केस में 12,000 इंटू 4 इंटू 6/100 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12। समझ में आ गई बात? क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। मिटाएं, मिटा देते हैं। अरे बुक में ढेर सारे सवाल हैं, बनाओ उसको। प्रॉब्लम आए तो हम बैठे हैं, रिप्लाई करो, पूछो सवाल। अगली क्लास में सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम पे हम चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिटाएं इसे? यस सर। अब यहां थोड़ा सा और चेंज करते हैं। यहां कहता है रेगुलर ड्राइंग फॉर 6 मंथ ओनली, सिर्फ 6 महीने के लिए ड्रॉ करता है। तो कोई बात नहीं भाई, 6 महीने के लिए एवरेज पीरियड निकालेंगे हम। जहां 12 की बात करते हैं 12 की हमेशा ना, वहां एवरेज मंथ निकालेंगे 6 महीने का। अब ये भी हो जाएगा क्या केस ए, बी और सी, यानी क्या एट द बिगिनिंग, एट द end and at the middle और ये एट द एंड। अब यहां कैसे निकालेंगे, मैंने क्या ध्यान रखना है 6 महीने के लिए ही विड्रॉ कर रहा है, तो फर्स्ट ड्राइंग जितना बचेगा, फर्स्ट ड्राइंग मान लो क्या कब का है 1 अप्रैल का है, ये हर बार 1 अप्रैल को निकालता है। मिडिल का मतलब क्या हो जाएगा 15 अप्रैल, और एंड का मतलब क्या हो जाएगा 30 अप्रैल। इसी तरह से बाकी मंथ चलता जाएगा। तो 6 महीने के लिए है फॉर 6 मंथ ओनली, तो रिमेनिंग मंथ क्या बचेगा मेरा 6, और लास्ट में क्या बचेगा 1 मंथ डिवाइड बाय 2 यानी 3.5। उसी तरीके से अगर 15 को निकालेगा तो 5.5 प्लस लास्ट क्या बचेगा 0.5 डिवाइड बाय 2 यानी कितना 3 मंथ। अगर निकालेगा ये एंड को तो लास्ट क्या बचेगा फर्स्ट ड्राइंग के बाद क्या बचेगा 5 मंथ, 0 डिवाइड बाय 2 2.5। ठीक है ना, एवरेज में निकल गया, बाकी चीजें सब कुछ सेम है। सेम कैसे है, फिर फॉर्मूला वही निकलेगा टोटल ड्राइंग इनटू परसेंटेज अपॉन 100 अपॉन, यहां हो जाएगा 3.5 है तो 3.5 डिवाइड बाय 12। अगर ये होगा तो 3 डिवाइड बाय 12, अगर ये होगा तो 2.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, कोई दिक्कत? तो रेगुलर ड्राइंग में एवरेज पीरियड मेथड में हमें ये चीजें पढ़नी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? बेटा अब रेगुलर ड्राइंग में ही अगर मुझे प्रोडक्ट मेथड यूज करना हो तो क्या होगा, हम भी यहां पे अभी पहले एग्जांपल सेम अमाउंट की लेकर चलते हैं। तो मैंने क्या कहा, इसका एक और तरीका क्या है प्रोडक्ट मेथड। इसमें मेन सीखना है निकालने के लिए क्या प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है ड्राइंग इनटू रिमेनिंग मंथ, जिसको हम लोग W या वेट बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं W या फिर वेट बोलेंगे। कोई डाउट नहीं? तो इसलिए निकल जाता मेरा प्रोडक्ट। यानी अगर सपोज करो कि आपने 1 अप्रैल को निकाला, 1 अप्रैल को निकाला 6,000 रुपए, तो 6,000 अप्रैल के बाद कितना मंथ बचा हुआ है 12, तो क्या हो जाएगा जी 72,000। ये निकल गया आपका प्रोडक्ट। फिर अगले महीने आपने 1 मई को निकाला तो 6,000, तो क्या हो जाएगा 6,000 इंटू 11, क्या हो जाएगा ये 66,000। आपने 1 जून को निकाला 6,000, तो 6,000 इंटू 10 क्या निकल जाएगा 60,000 सो फार। ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है ना, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग सिग्मा पी बोलते हैं, इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू 1 डिवाइड बाय 12। हम एक मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं इसमें। हमेशा कोई भी सवाल होगा प्रोडक्ट का तो एक महीने का ही निकलेगा। ये तरीका आपको लगाना है। ये जो टोटल आएगा हमारा क्या आ जाएगा जी, सिग्मा पी बोलो इसे, ये टोटल प्रोडक्ट बोलो। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइड इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू 1 बाय 12। तो ये लेंदी है प्रोसेस या नहीं है? बिल्कुल लेंदी है। इसीलिए हम इसी तरीके से इसको से बचने के लिए हमने एवरेज पीरियड मेथड को चूज किया। आप समझ में आई बात? ठीक है। तो सर ये फॉर्मूला क्या बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है। हमारे पास मजबूरी होती है इस फॉर्मूले को यूज करना। अगर ड्राइंग का अमाउंट सेम नहीं है तो हम इस फॉर्मूले को जनरली कहां यूज करते हैं? जब अमाउंट क्या हो, हमारा डिफरेंट अमाउंट हो और कोई जरूरी नहीं है कि रेगुलर ड्राइंग हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रेगुलर ड्राइंग हो। अमाउंट डिफरेंट है और जब नीड पड़ी उसको, जब जरूरत पड़ी उसको, तब वो विड्रॉ करता है। ठीक है। मान लो एग्जांपल लेकर चलते हैं। सब फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला मैंने क्या कहा? सिग्मा पी इंटू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। ये फॉर्मूला है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सिग्मा पी टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो एग्जांपल लेकर चलते हैं कि रामू काका ने विड्रॉ करा है 1 मई को 12,000 रुपए। 1 मई को उन्होंने विड्रॉ करा है 12,000 रुपीज। अगेन उन्होंने 15 अगस्त को निकाला है 10,000 रुपए। अगेन उन्होंने 1 नवंबर को विड्रॉ किया है 10,000 रुपए। अगर अगेन वो 1 मार्च या 15 मार्च को विड्रॉ किया है 20,000 रुपए। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। मैं 6% एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आपके बुक में होगा 8%, 10%, 12%, तो आप उसे यूज करना। 6/12 मत कर देना, 100 मत कर दे। अब हमें देखिए 1 मई के बाद रिमेनिंग मंथ क्या है मेरा, यानी डब्ल्यू जिसको बोलते हैं वेट। ये तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है। तो वेट कितना है मई के बाद? मई 1 है तो मई पूरा आएगा, यानी अप्रैल छूट गया तो कितना मंथ आएगा जी? 11 मंथ। 15 अगस्त को, अगस्त के बाद काउंट करें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ और प्लस हाफ मंथ तो 7.5 मंथ। 1 नवंबर को है, नवंबर फिर पूरा काउंट होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने, तो ये हो जाएगा 5 मंथ। 15 मार्च को यानी हो जाएगा ये 0.5 मंथ। अब ये आ जाएगा हमारा पी मतलब क्या? प्रोडक्ट। कैसे निकलेगा प्रोडक्ट हमारा? तो 12 डिवाइड बाय 11, 1,32,000। 10 इंटू 75, 7.5 तो 75,000। ठीक है। 10 इंटू 5 50,000 और 20,000 टू 0.5 10,000। टोटल कितना आ गया मेरा? 1 लाख। ये आ गया 7 और 10, 6, 16, 6 बचा 1, 2,67,000। अब फॉर्मूला वही है 2,67,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12। ठीक है जी। क्या आ जाएगा? बहुत आसान है, 2 0 हटा दो, 6 से चला गया 2 और 2 से ये चला गया कितना? 133.5, यानी हो गया 1,335 रुपए। इंटरेस्ट क्या निकल गया मेरा? 1,335 रुपीज। प्रोडक्ट मेथड समझ में आई बात? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मल्टीपल बाय रिमेनिंग मंथ। जिस दिन ड्रॉ किए हो उसके बाद से एंड तक में कितना मंथ बचा हुआ है उससे मल्टीपल करके हम प्रोडक्ट निकालते हैं। लास्ट में निकलेगा सिग्मा पी, यानी सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मूला देना है सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू 1 डिवाइड बाय 12। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2 पार्ट था, दोनों पार्ट समझ में आ गया आपको? मिटा दो इसे।
ये मेथड कब यूज करोगे? जब ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग हो और कोई फिक्स ड्राइंग का टाइम नहीं हो। फिक्स ड्राइंग का टाइम का मतलब फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मंथली था वहां, क्वार्टरली था वहां, ऐसा कुछ भी नहीं हो तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, ज्यादा आसान होता है हमें बनाना। ठीक है ना? अब कुछ एक्सेप्शन है इस दो फॉर्मूले के अलावा, वो ध्यान से समझना इस दो पॉइंट को। दो ही पॉइंट है ये। कहता है क्या, मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं, कहता है व्हेन डेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। जो पिछले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सवाल बता रहा था उसमें ये पॉइंट आया है, आप ध्यान से देखना, नहीं देखे हो तो पीछे बैक जाकर इसको समझना। तो व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन एंड रेट is given as percentage per annum, इंपॉर्टेंट ये है per annum, ठीक है ना? then interest on drawing will be calculate for 6 month ओनली। हमारा यहां ये एवरेज मंथ होता है, समझो। अगर मान लो सिर्फ सवाल ये दे रखा हो कि रामू काका विड्रॉ 20,000 एज ड्रॉइंग, ठीक है ना, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम विल बी चार्ज। अब 20,000 ड्रॉइंग दे दिया रामू काका का, कब विड्रॉ किया ये नहीं दिया उन्होंने, और रेट क्या दे दिया 6% पर एनम। तो ऐसे केस में हम 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना? दूसरा कहता है क्या, इफ रेट इज नॉट गिवन एज पर एनम। रेट में पर एनम टर्म यूज नहीं किया गया है, ठीक है, मींस 10% इन प्लेस ऑफ 10% पर एनम, यानी ये नहीं दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है। ऐसे केस में कहता है क्या, इन दिस केस टाइम फैक्टर में इग्नोर। हम यहां पे टाइम फैक्टर ध्यान में नहीं रखते, यानी एवरेज मंथ का टेंशन नहीं है। सीधा फॉर्मूला क्या बन जाता है, सीधा फॉर्मूला बन जाता है हमारा ड्रॉइंग इंटू परसेंटेज अपॉन 100, सिंपल। कोई कोई मंथ हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ नहीं है। इस कारण से हम डायरेक्टली सीधा क्या निकाल देते हैं, 10% निकाल देंगे। 10% होगा तो 10%, 12% होगा तो 12%, जो होगा वो निकाल देंगे। समझ में आई बात ना? यहां मैंने 6 मंथ का क्या करोगे फॉर्मूला, यहां हो जाएगा फिर वही टोटल ड्रॉइंग इंटू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 6/12। अगर क्या कहा मैंने, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग हमें पता नहीं हो, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग हमें पता नहीं हो तो हम सिंपल एवरेज मंथ का निकालते हैं। एवरेज मंथ हमारा क्या है, और हमें साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जो रेट दे रखा है वो पर एनम दे रखा है। अगर पर एनम नहीं दिया रहेगा तो फिर ये केस बन गया। यहां पर एनम दे रखा हो रेट, तो हम कितने कैसे निकालते हैं, 6 मंथ का एवरेज पीरियड निकालते हैं, ठीक है ना? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? कंप्लीट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, फिर ये छोटी छोटी बातें खत्म हो जाएगी, फिर कंप्लीट फुल लेंथ क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, ठीक है जी? ओके।